हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका हम लोग पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या होता है। तो देखिए, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये इसका एंगल है ए। तो साइन ए क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये जो ए के अपोजिट वाला साइड होता है, अपोजिट वाला साइड है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। और ए के जो जस्ट पास वाला साइड होता है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। और ये तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखिए, साइन क्या होता है? साइन ए, व्हाट इज साइन ए? साइन ए होता है अपोजिट साइड बाय एडज हाइपोटेनियस, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और टेन क्या होता है? टेन ए होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो देखिए, टेन ए क्या होता है? व्हाट इज टेन ए? टेन ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। क्यों? क्योंकि देखिए, साइन ए क्या होता है, यहाँ अगर हम टेन ए को फिर से लिखना चाहे तो साइन होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। और कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट। इसलिए हम लोग टेन ए को साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए, यानी कि साइन ए का अपोजिट, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, ठीक है। और उसी तरह से कॉस का अपोजिट होता है सेक। सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए, ठीक है। तो इसका हम लोग अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहाँ पर, इसमें हम लोग को पूछा गया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, पहला में दिया है साइन ए कॉस ए, उसके बाद 2 में दिया है साइन सी कॉस सी। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग को दिया है कि 90 डिग्री है वो बी पे है, तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे। यहाँ बोला है 90 डिग्री बी पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं हम लोग ए, और इसको ले लेते हैं सी। अब क्या बोला है? ए बी 24 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर सम ऑफ टू साइड का स्क्वायर, जैसे कि ए बी का स्क्वायर, अगर इसको हम लोग ए सी लिखें, ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहाँ से? ये हाइपोटेनियस, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी
यहाँ पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल्स टू, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 24 का स्क्वायर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए सी बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। ये कैसे, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। तो अगर ए सी का स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं तो इन दोनों को अगर सम करेंगे तो ये होता है 625, ठीक है। और ए सी हो जाता है रूट अंडर 625, ए सी बराबर हो जाएगा कितना, ए सी बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर, देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, साइन ए, तो ये वाला हो जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वाला एंगल ए है, तो हमने आप लोगों को बताया था कि साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। देखिए साइन ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो ये अपोजिट क्या है इसका 7 है, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैसे ही कॉस ए क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है जी कॉस ए, तो ये क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ए डी जे डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/25, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर में साइन सी, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अब एंगल हमें इसको लेना है, तो साइन सी क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये अपोजिट इसकी क्या है 24 और हाइपोटेनियस क्या है 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी ये होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट क्या है 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो 7/25, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम लोग को, इन फिगर 8.31 फाइंड 10b माइनस कॉट b, ठीक है। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें 10b माइनस कॉट b करना है, ठीक है। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है हमें, ये देखिए Q, ये R और ये P, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कैसे, अब देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम, ठीक है। P कैपिटल है, क्या होता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, ये यहाँ पे 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है 169, ठीक है। और ये होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, अगर ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 25 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना +-5 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। 5 ये कितना है मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो 10p, ये देखिए ये हमें ये इसको लेना है एंगल p को, ठीक है। तो 10p क्या होता है
10p। 10p बराबर होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दिस इज द अपोजिट साइड, ठीक है। तो ये होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। और कॉट आर, ठीक है, कॉट आर, ये एंगल है आर का, तो 10 का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, देखिए 10 क्या होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो इसमें हम लोग एडजेसेंट बाय अपोजिट लेंगे, ठीक है, एडजेसेंट बाय अपोजिट। देखिए 10p, 10p हो जाएगा अपोजिट साइड, ये इसमें एंगल क्या है p है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा अपोजिट बाय एडजेसेंट 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट आर, यहाँ पे हम लोग को एडजेसेंट पहले लेना है, देखिए ये है एडजेसेंट, ठीक है, और ये है अपोजिट, तो ये हो जाएगा 5/12, ठीक है। तो अब हम लोग को माइनस कर देना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो ये 5/12 माइनस 5/12, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है साइन ए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3 में गिवन, गिवन देखिए क्या दिया हुआ है साइन ए, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, ये है गिवन। हम लोग को निकालना क्या है टू फाइंड क्या करना है कॉस ए एंड टेन ए, तो कॉस ए कॉमा टेन ए निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, देखिए अगर साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये है ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ये बी पे 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को साइन ए दिया हुआ, तो इसको चाहे हम लोग बी ए को छोड़ के किसी को भी 90 डिग्री ले सकते हैं, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एंगल यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब साइन ए बराबर क्या होता है, व्हाट इज साइन ए, साइन होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। साइन ए होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, साइन ए बराबर अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, ठीक है। ये इधर हमें दिया हुआ है अपोजिट साइड में 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ए सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमें 4 का स्क्वायर, यहाँ पे सी बी है 3 हो जाएगा और प्लस बी ए स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9 प्लस ए बी, इसको लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये √7 हो जाएगा ए बी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए, एक सेकेंड, कॉस ए कॉमा 10 है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा √7 हो गया ये वाला, अब देखिए निकल जाएगा कितना आसानी से, कॉस ए
कॉस ए हो जाएगा क्या, कॉस ए ये क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, नहीं कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एडजेसेंट साइड है √7 और हाइपोटेनियस है 4, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए टेन ए निकालना है, टेन ए निकालना है, ठीक है। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट साइड है 7, तो ये हो जाएगा 3/√7, ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ कितना क्वेश्चन हो गया हम लोग का, 3 हो गया। अब हम 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, यहाँ देखिए 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड कॉस A, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, साइन A एंड सेक A, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ 15 ये वाला cot A इज इक्वल टू 8, cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/15, ठीक है। और हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसको एंगल A लेते हैं, इसको B, इसको C, ठीक है। तो cot A क्या होता है, cot A होता है 10 का अपोजिट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। cot A देखो 10A क्या होता है, व्हाट इज 10, 1/10A। तो देखिए 10A होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, तो अब हम लोग लेंगे एडजेसेंट बाय अपोजिट, ठीक है। तो एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट है हमारा AB और अपोजिट क्या है BC, ठीक है। अब cot A हमें क्या दिया हुआ है, cot A बराबर है 8/15 इज इक्वल्स टू AB/BC। तो AB हो जाएगा 8, BC हो जाएगा 15, AB 8, BC 15। अब हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इसका कितना होता है 225 प्लस ये हो जाएगा 64, AC बराबर हो जाएगा 549,628 और ये 2, ये AC हो जाएगा, ये किसका होता है, ये होता है 17 का, ठीक है। AC हो जाएगा √289 और AC बराबर हो जाएगा 17, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन A एंड सेक A। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो ये अपोजिट क्या है 15 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा, 15/17, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर और क्या निकालना है हमें, सेक ए निकालना है। सेक ए, सेक ए क्या हो जाएगा, सेक होता है 1/cos ए। ठीक है, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो लेकिन सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है 17 और एडजेसेंट दिया हुआ है 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।